आपने एड क्रिएटिव बनाया, सेल्स कैंपेन भी रन कर ली और कस्टमर ने आपको ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या आपका बिजनेस कस्टमर से दोबारा ऑर्डर लेता है या आप हर मर्तबा हर सेल लेने के लिए मेटा पर अपना बजट स्पेंड करते रहते हैं? यही वो मिस्टेक है जो बहुत सारे शॉपिफाई स्टोर के ऑनर्स और ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले करते हैं। वो ये समझते हैं कि सेल्स आ गई तो इसका मतलब है काम खत्म, लेकिन प्रोफेशनल ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले सेल्स को ही एंड पॉइंट नहीं समझते। सेल्स कस्टमर रिलेशनशिप का बिगिनिंग पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम मेटा एड्स कैंपेन से नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सेल्स कैंपेन, शॉपिफाई स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट एक्सपीरियंस, चेकआउट पेज, पेज स्पीड और पेमेंट ऑप्शन जैसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक है पोस्ट परचेज एक्टिविटीज। यानी अगर कस्टमर ने आपसे आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखें दोस्तों, सिर्फ एड्स चला लेना और ऑर्डर रिसीव कर लेना ही ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है। अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना ट्रस्ट शो किया और अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप उस कस्टमर को प्रॉपर ऑर्डर कंफर्मेशन, प्रोडक्ट की अपडेट्स, प्रोडक्ट एक्साइटमेंट, फीडबैक रिक्वेस्ट, नेक्स्ट ऑफर्स और फ्यूचर लॉन्चेस के बारे में नर्चर करते हैं तो वही आपका कस्टमर आपका रिपीट बायर बन सकता है। लेकिन अगर आपने कस्टमर से ऑर्डर के बाद राब्ता खत्म कर लिया तो आपको हर मर्तबा ऑर्डर लेने के लिए मेटा पर काफी बड़ी अमाउंट से स्पेंडिंग करना पड़ेगी। और दोस्तों, यही वो रीजन है कि कुछ स्टोर्स के ऑनर्स सेल्स तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पोस्ट परचेज एक्टिविटीज आखिर होती क्या हैं और मार्केटिंग में इसका क्या रोल है और फेसबुक और ईमेल्स की मदद से आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नर्चर कैसे कर सकते हैं, रिपीट ऑर्डर्स के चांसेस कैसे इंक्रीज किए जाते हैं और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के बाद फॉलो अप का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। सो आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर गेट कर लेना ही काफी नहीं होता। ऑर्डर्स लेने के बाद कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट ऑर्डर लेना, ये असल में एक अच्छे ई कॉमर्स बिजनेस की पहचान है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पोस्ट परचेज एक्टिविटी होती क्या है और ये एक्चुअल में ई कॉमर्स बिजनेस की फनल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पोस्ट परचेज एक्टिविटीज। इसके बारे में ज्यादातर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, कोई भी इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करता। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ई कॉमर्स जर्नी में। पोस्ट परचेज एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट वीडियोस में जब हमने प्रॉपर सेल्स की फनल के बारे में बात की थी उस टाइम पर भी मैंने आपको गाइड किया था कि मार्केटिंग फनल में सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और देन आप उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के बाद कन्वर्ट करते हैं। तो ज्यादातर लोग सिर्फ सेल्स फनल को यहां तक ही जानते हैं, बल्कि नीचे जो छोटा सा पार्ट है ये है पोस्ट परचेज एक्टिविटी और ये आपकी सेल्स फनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोस्ट परचेज एक्टिविटी अगर आपको समझ आ जाए तो आप अपनी फनल की लीकेज को बचा सकते हैं और आप ज्यादा ऑर्डर्स अचीव कर सकते हैं। अब पोस्ट परचेज एक्टिविटी होती क्या है, इसको मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ गाइड करता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने एड्स रन किए, उसके ऊपर मुझे 10 परचेजेस आई, उन 10 परचेजेस को मैंने शिप कर दिया और वो प्रोडक्ट मेरी डिलीवर होगी। ज्यादातर लोग सेल्स फनल को सिर्फ यहां तक ही समझते हैं कि बस जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो गई तो इसका मतलब है सेल्स फनल कंप्लीट हो गई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उसके बाद जो चीज आती है वो कहलाती है पोस्ट परचेज एक्टिविटी।
जिसके अंदर आप अपने प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नर्चर करते हैं, जिसमें आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर कोई अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है वो उनको दिखाते हैं। अगर आपके पास कोई मल्टीपल ऑफर्स आई हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मल्टीपल ऑफर्स दिखाते हैं। आप ईमेल के जरिए उनके साथ कनेक्ट में रहते हैं, उनको डिफरेंट अपनी ऑफर्स, डिफरेंट जो आपके पास न्यू चीजें आ रही हैं या न्यू प्रमोशनल आप चीजें बता रहे हैं वो उनको ईमेल के जरिए सेंड करते हैं। इसके बाद आप एक डिफरेंट कैटलॉग उनके साथ शेयर करते हैं ताकि वो आपके साथ इंगेज रहें। जब आप ये सारे डिफरेंट स्टेप्स करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कस्टमर के माइंड में अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। सिर्फ ऑर्डर डिलीवर कर देना ही मार्केटिंग नहीं है, बल्कि ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जो आप पोस्ट परचेज एक्टिविटीज करते हैं, जिसको सेल्स की जुबान में बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। जब आप अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कस्टमर के माइंड में आपकी एक वैल्यू, आपकी एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। जब भी कस्टमर दोबारा परचेज करना चाहेगा तो वो आपको लाजमी याद रखेगा। या अगर आपका कस्टमर किसी को रेफर करना चाहेगा तो अगर आपने पोस्ट परचेज एक्टिविटी की हुई तो डेफिनेटली आपके बारे में लोगों को रेफर करेगा, और इससे क्या होगा, आपके रिपीट ऑर्डर्स की तादाद इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए, फनल के अंदर डेफिनेटली जो पोस्ट परचेज एक्टिविटी है ये बिल्कुल फनल का लास्ट पार्ट होता है, लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो मींस हमने अपनी फनल को प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं किया। ई कॉमर्स बिजनेस जब आप दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू में बिल्कुल भी ये चीज नहीं पता होती कि आपकी प्रोडक्ट का एक्चुअल कस्टमर कौन है। तो आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जरिए कोल्ड ऑडियंस को अपना एड दिखाते हैं। जब आप मार्केटिंग परफॉर्मेंस के अंदर, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए उस कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो बन जाती है आपकी वार्म ऑडियंस। अब मान के चले कि आप यही काम कोई 8 माह से 1 साल तक कर रहे हैं कि आप एड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑडियंस लेकर आते हैं और उसको आप कन्वर्ट करते हैं, और यही काम आप पिछले 8 माह से और 1 साल से करते जा रहे हैं। अब यहां पे आपको एक बहुत बड़ा लूप होल दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है दैट्स प्रीटी ग्रेट, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि अगर आप हमेशा उस लूप होल में फंस जाओगे तो हमेशा आपको एक नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना पड़ेगा और बार बार परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को केटर करना शुरू हो जाएं, उनको वैल्यू देना शुरू हो जाएं, देन वहां से आपको मिलेंगे रिपीट कस्टमर्स और यहां से आपकी सेल्स की रेशो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली दोस्तों, परफॉर्मेंस मार्केटिंग या आप जो मेटा पर एड्स रन करते हैं उसका आपका गोल क्या होता है? उसका गोल ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि आपको ज्यादा नए कस्टमर्स मिल जाएं, नए ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाएं। लेकिन जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल ई कॉमर्स ऑनर है उसका गोल ये नहीं होता। न्यू ऑर्डर्स पे भी वो फोकस करता है, लेकिन उसका ज्यादातर फोकस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे होता है। अगर वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को प्रॉपरली कैटर कर पाता है तो वो वहां से रिपीट ऑर्डर्स बहुत बड़ी तादाद में अचीव कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जरिए एक नया कस्टमर, नया ऑर्डर अचीव कर लेते हैं और अचीव करने के बाद आप मेटा पर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, मेटा को बगैर कोई पैसा दिए हुए उसी एग्जिस्टिंग कस्टमर से अगर आप 2, 3, 4 रिपीट ऑर्डर्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, सो इसका मतलब यह है कि जहां पर पहले आपका प्रॉफिट मान के चलेंगे कोई 50 रुपए चल रहा था, अब आपका प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक भी जा सकता है। क्योंकि अब आपकी जो मेटा के ऊपर एड स्पेंडिंग कॉस्ट है वो आपकी माइनस हो गई है। आप अपने रिपीट कस्टमर को, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को जब रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे तो जो मेटा मार्केटिंग की कॉस्ट है वो आपकी माइनस हो जाएगी और वही चीज आपका प्रॉफिट बन जाएगी। इस तरह से आपकी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो आपकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। बहुत सारे लोग यहां पर ये सोच रहे होंगे कि जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो हमेशा न्यू कस्टमर्स को हासिल करने में एफर्ट्स कर रहे होते हैं। यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप सोच रहे हैं।
बड़े ब्रांड्स भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिपीट कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देके चलता हूं कि फर्ज करें कि एक ब्रांड है बोट, उससे मैंने हैंड फ्री बाय की या हेडफोन मैंने परचेज कर लिए। इससे पहले मैं ये नहीं जानता था कि ये बोट जो है ये कौन सा ब्रांड है, लेकिन वंस जब मैंने बोट की वेबसाइट पे जाके वहां से मैंने हेडफोन परचेज कर लिए। अब जब मैंने वो परचेज कर लिए तो बोट ने क्या किया, आफ्टर 1 वीक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपने प्रमोशनल जो उनकी डील चल रही हैं वो शेयर करना शुरू कर दी, या उन्होंने अपने बिजनेस में अगर किसी न्यू प्रोडक्ट को ऐड किया है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। यानी किसी ना किसी तरीके से हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद मुझे उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट आना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया, मैंने वो प्रोडक्ट तो बाय कर ली, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के माइंड में अपनी एक वैल्यू, अपनी एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। मान के चले कि कोई 3 माह 4 माह बाद अगर मैं कोई एयरबड खरीदना चाहता हूं, या मेरा कोई फ्रेंड मुझसे पूछता है कि कोई एयरबड के बारे में बताओ जहां से मुझे बेस्ट अच्छी क्वालिटी का एयरबड मिल सके, सो डेफिनेटली मेरे माइंड में बोट कंपनी का जो ऑलरेडी मैं जिनकी प्रोडक्ट यूज कर चुका हूं और जो ऑलरेडी मेरे पास उनके डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड को या अगर मैं खुद बाय करना चाह रहा हूं तो वो मैं लाजमी उन्हें प्रेफर करूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखें कि अगर बोट कंपनी ने मुझे वंस हेडफोन डिलीवर कर दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे कोई भी मैसेज नहीं किया, कोई भी उन्होंने फीडबैक नहीं लिया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे अब शायद ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो मैं डेफिनेटली देन विल मैं मूव कर सकूंगा, मैं JBL की तरफ जाऊंगा या मैं कोई और ब्रांड उसको सर्च करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर बोट कंपनी मुझे कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ कांटेक्ट में रहती है तो मैं कंसीडर करूंगा और लोगों को भी रेफर करूंगा, और खुद भी अगर मैंने दोबारा बाय करना है तो मैं वहां पे अपना ऑर्डर लाजमी प्लेस करूंगा। सो दोस्तों, मैं यहां पे आपको यह कहना चाहूंगा कि आपको पोस्ट परचेज एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पोस्ट परचेज एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको हमेशा नया ऑर्डर लेने के लिए, नया कस्टमर लेने के लिए मेटा के ऊपर आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा मेटा एड्स के ऊपर बजट स्पेंड करना पड़ेगा, देन ही आप नया कस्टमर, नया ऑर्डर ला सकेंगे। लेकिन अगर आप पोस्ट परचेज एक्टिविटी के जरिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इन टच रखते हैं, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे, रिपीट ऑर्डर्स की तादाद आप बढ़ा सकेंगे। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ गाइड करता हूं कि जो पोस्ट परचेज एक्टिविटी की फनल है वो किन किन स्टेप्स में और किस तरह से काम करती है। मिसाल के तौर पे मिस्टर अली ने एक ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद उसने वो ऑर्डर रिसीव कर लिया। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे फनल में, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आपका प्रोडक्ट जो है, जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो ऑर्डर की कंफर्मेशन आप बजरिया व्हाट्सएप करें। कस्टमर के पास जब एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा ऑर्डर कंफर्मेशन के बारे में, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ वाकई ये प्रोफेशनल लोग हैं और इनके पास एक प्रॉपर ऑटोमेशन का सिस्टम है। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होने लगे तो आप एक प्री एक्साइटमेंट क्रिएट करें, जैसे कि कस्टमर को एक मैसेज चला जाए कि लाइक आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है, यहां से निकल चुका है और आपको कल तक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, और आप अपनी उस प्रोडक्ट की कोई अच्छी सी पिक्चर या उसकी अनबॉक्सिंग की कोई वीडियो आप शेयर कर दें। इससे आप अपने कस्टमर को एक्साइट करेंगे और कस्टमर मेंटली रेडी रहेगा। एक तो वो पेमेंट भी रेडी रखेगा कि जो मेरा ऑर्डर है वो कल मुझे रिसीव हो जाएगा, और दूसरा उसके माइंड में एक एक्साइटमेंट आ जाएगी और वो फिर ऑर्डर को रिसीव करने के लिए वेट करेगा। उसके बाद जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो डिलीवरी के बाद आप कस्टमर को कॉल करें, कस्टमर को मैसेज करें और कस्टमर से अपनी उस प्रोडक्ट का फीडबैक लाजमी लें। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होता है वो फौरन उसी टाइम पे फीडबैक मांगना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लाजमी तो नहीं है कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर रिसीव करे वो उसी टाइम उसे ओपन करे या उसे यूज करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि कस्टमर ऑर्डर रिसीव कर ले एंड आफ्टर सम आवर्स वो इसे यूज करे या अनबॉक्स करे। तो आपको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप ऑर्डर डिलीवरी के बाद कस्टमर से कांटेक्ट करें तो एटलीस्ट आप 4 to 5 आवर्स का गैप दें, ताकि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका हो और वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में एक प्रॉपर पॉजिटिव रिव्यू दे सके। तो जब आप फीडबैक ले लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि अब आप अपसेल करें।
कुछ दिन बाद आपने अगर कोई सेल लगाई हुई है तो वो मैसेज उसके साथ शेयर करें कि जी ऑलरेडी आप ये प्रोडक्ट हमारी यूज कर रहे हैं, अब हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो कंपनी है, उसके साथ ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, इसके अंदर हम जस्ट आपको 20% ऑफ प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को आप अपसेल कर रहे हैं। आप 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद कोई ना कोई मैसेज कस्टमर को कन्वे करते रहें। आप व्हाट्सएप पे अपना कोई प्रमोशनल मैसेज डिलीवर करें, आप जो भी कोई नई ऑफर्स लेकर आ रहे हैं वो डिस्कस करें। इससे क्या होगा कि आप कस्टमर के साथ इंगेज रहेंगे, कस्टमर के माइंड में आपकी पोजीशन क्रिएट हो चुकी होगी और आप देन रिपीट ऑर्डर्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जब भी आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाए तो आपको चाहिए कि उसके बाद आप कस्टमर को एजुकेट करना स्टार्ट कर दें। आप थ्रू ईमेल्स, एक प्रॉपर न्यूज लेटर पैटर्न के थ्रू आप डिफरेंट ईमेल्स करना शुरू कर दें। जब आप कस्टमर को एजुकेट करना स्टार्ट करेंगे तो कस्टमर आपके साथ लॉयल्टी शो करेगा कि यार मैंने तो प्रोडक्ट रिसीव भी कर लिया है, इनको मैंने पेमेंट भी कर दी है, लेकिन आफ्टर दैट अभी भी ये मुझे कुछ ना कुछ एजुकेट करते रहते हैं। अगर इनके पास कोई यूनिक, कोई ट्रेंडिंग, कोई अच्छी प्रोडक्ट आती है उसके बारे में मुझे अवेयर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर के साथ एक बाउंडिंग बन जाएगी, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा और यही वो रिलेशनशिप है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ, आपके बिजनेस की सक्सेस में आपको आगे लेकर जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर फर्ज करें आप बिगिनिंग लेवल पर हैं तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। आप प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जरिए अपने मैसेजेस डिफरेंट टेक्निक से डिलीवर करते जाएं। आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए और जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो आप व्हाट्सएप के जरिए आप प्रॉपर कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहें। ये है बिगिनिंग लेवल पे। लेकिन जब आपके ऑर्डर्स की रेशो बहुत इंक्रीज हो जाती है देन आप आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। इसमें भी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एग्जिस्टेंस रखनी चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपकी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर वेबसाइट हो और व्हाट्सएप के साथ साथ आप ईमेल के थ्रू भी कस्टमर को प्रॉपर एजुकेट करें, प्रॉपर गाइड करें। उसके बाद अगर बात करें एडवांस लेवल की तो यहां पे भी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपनी अपडेट रखनी चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप अवेयरनेस के थ्रू भी करें और सेल्स के थ्रू भी करें। आपकी वेबसाइट भी हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रहे हो, ईमेल के थ्रू भी कस्टमर को गाइड कर रहे हो और ईमेल के साथ साथ जो कस्टमर्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं उनको आप गूगल एड्स के थ्रू भी गाइड करें। जब आप ये स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, जब आप ये टेक्निक्स यूज करेंगे तो आप अपने कस्टमर के माइंड में अपनी एक वैल्यूएबल पोजीशन बना सकेंगे और अपने रिपीट ऑर्डर्स की रेशो को इंक्रीज कर सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने डिटेल से अंडरस्टैंड किया कि पोस्ट परचेज एक्टिविटीज एक्चुअल में होती क्या हैं और ये किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट ऑर्डर लेने में किस तरह से हेल्प करती हैं। अगर कस्टमर ने आपसे एक मर्तबा परचेज कर लिया तो इसका मतलब यह है कि उसने आपकी प्रोडक्ट, आपके एड, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट किया और अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपका काम यह है कि उसके ट्रस्ट को वेस्ट मत होने दें, उसको प्रॉपर ऑर्डर कंफर्मेशन भेजें, डिलीवरी की प्रॉपर अपडेट्स दें, कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव करने से पहले प्रॉपर एक्साइटमेंट दें और डिलीवरी के बाद प्रॉपर फीडबैक लें और फिर उस कस्टमर को रेलेवेंट ऑफर, न्यू लॉन्च और कैटलॉग के जरिए अपने साथ इंगेज रखें। दोस्तों, एक बात याद रखें, न्यू ऑर्डर्स लेकर आना जरूरी है लेकिन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना और उनसे रिपीट ऑर्डर्स लेना ये आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हर मर्तबा कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आपकी सेल्स एग्जीक्यूशन की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ प्रॉपर कनेक्शन में रहते हैं, फॉलो अप लेते रहते हैं और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डिफरेंट ऑफर्स के जरिए, डिफरेंट प्रमोशंस के जरिए अपने साथ इंगेज रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में रिपीट ऑर्डर्स गेट करने में कामयाब हो जाएंगे और यही आपके बिजनेस की असल सक्सेस बनेगी। आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि सेल्स आने के बाद साइलेंस नहीं होनी चाहिए बल्कि सेल्स आने के बाद
कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए ताकि आप रिपीट ऑर्डर्स ले सकें और अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से ग्रो कर सकें। सो अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आपके लिए शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करे जो फुली ऑप्टिमाइज्ड हो और आपको सेल्स जनरेट करके दे सके और आपके लिए मेटा मार्केटिंग की कैंपेन रन करे, तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।